अंबेडकर को जब 1930-31-32 की गोलमेज कॉन्फ्रेंस में बात रखने का मौका मिला तो बाबा साहब ने कहा कि इस देश के अंदर करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके अंदर मैं पैदा हुआ, उनको खाने का अधिकार नहीं, अच्छा पानी पीने का अधिकार नहीं, अच्छे कपड़े डालने का अधिकार नहीं, वोट डालने का अधिकार नहीं, राजा को देखने का अधिकार नहीं, गांव में घुसने का अधिकार नहीं, हर तरह के अधिकार से वंचित है मेरे करोड़ों भाई। और बाबा साहब ने लड़ झगड़ करके आपके लिए अधिकारों का प्रबंध किया। और जब आपको वोट का अधिकार मिला तो बाबा साहब बड़े खुश हुए कि मेरे जाने के बाद बहुत सारे राजरत्न गांव के सरपंच बनेंगे, ब्लॉक समिति मेंबर बनेंगे, जिला पार्षद बनेंगे, विधायक बनेंगे, एमपी बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे। और जब ये इन चीजों में बनेंगे तो समाज के लिए और मेरे किए हुए कामों को आगे बढ़ाएंगे। मगर आज 2025 के अंदर हम लोग देखते हैं हमारे समाज के सरपंच, पंच, ब्लॉक समिति मेंबर, जिला परिषद, विधायक, एमपी जो भी हो, वो सारे के सारे गुलाम पर चुके हैं। वो बाबा साहब को जानते ही नहीं, वो माता रमाबाई को जानते ही नहीं कि कितनी कठिनाई से हमें वोट का अधिकार मिला, पंच से लेकर के प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। माता रमाबाई को 4 बच्चे क्यों मारने पड़े? क्योंकि इस देश के अंदर कुछ लोग ऐसे थे जो आपको स्कूल में जाने से रोकते थे, पंच सरपंच बनने से रोकते थे, अच्छा खाना खाने से रोकते थे, अच्छा पानी पीने से रोकते थे, अच्छे कपड़े पहनने से रोकते थे, हर चीज से रोकते थे। वो कौन लोग थे जो अपने आप को इस देश में ऊंचा मानते हैं? और ये लोग जिनको नीचा मानते हैं, एक वो लोग हैं। मगर यहाँ पैदा हुए हर संत महापुरुष ने इस समाज की बेहतरी के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया। और वो समझाते गए कि इस साइड के लोग हजारों साल आपको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, आपकी इज्जत के साथ खेल रहे हैं। मगर यहाँ पैदा हुआ व्यक्ति, खास करके पढ़ा लिखा, वो आज भी इनकी गुलामी करता है और गरीब आदमियों को बेवकूफ बनाता है और अपना काम निकलवाता है। ऐसे लोग ही गुनहगार हैं, ऐसी माता के और उन महापुरुषों के जिन्होंने अपनी कुर्बानी दे करके हमें इस लायक बनाया। सामने कहा पढ़े लिखे लोग समाज को दिशा दे सकते हैं, मगर पढ़े लिखे लोगों के पास क्या होता है? उनके पास दिमाग होता है। वो किसी न किसी विभाग में नौकरी करके आए हैं, इसका मतलब उनके पास हुनर भी है। और जब वो नौकरी करके आए तो उनके पास पैसा भी है। अगर दिमाग, हुनर, पैसा इकट्ठा हो जाए और समाज की जागरूकता के लिए वो काम करना शुरू कर दे तो हम इनको 1 साल में ही पीछे कर देते हैं। मगर यहां से रिटायरमेंट लेने के बाद, चाहे हमारा मास्टर है, चाहे तहसीलदार है, चाहे एसडी है, चाहे कमिश्नर है, कोई भी है, वो यहां से नौकरी लेकर के रिटायर होता है और रिटायर होते ही वो यहाँ गुलाम बन जाता है। उसके पास 4 पैसे होते हैं, वो गरीब लोगों को बहकाता है, उनको इलेक्शन के टाइम उनकी वोट को इधर डलवाने का काम करता है, जिससे इनके हाथ में राजपाट हमेशा रहता है। पहले रियासतें होती थी, सेना होती थी, सेना लड़ाई करती थी, सेना में सैनिक होते थे और जिसकी सेना जीत जाती थी वो रियासत का मालिक बन जाता था। मगर 26 जनवरी 1950 के बाद इस सिस्टम को तोड़ा गया और वोट का राज आया। इधर फिर सेनाएं बनी। एक सेना का नाम था कांग्रेस, दूसरी सेना का नाम है बीजेपी, तीसरी सेना का नाम है आम आदमी पार्टी और चौथी सेना का नाम है सीपीआई। ठीक है जी। और 5वीं सेना का नाम है टीएमसी। जब ये सेनाएं चुनाव में कूदती हैं, इनके लोग कूदते हैं, सेना कूदती है, तो ये कूदते कहां? इन पे हमला करते हैं। किस तरह से हमला करते हैं? पहले में इनके दिमाग, हुनर, पैसे को काबू कर लेते हैं, जो रिटायर अफसर है, क्योंकि इनके पास वोट नहीं है ना। वोट कहाँ है? वोट तो यहाँ है। इनके पास क्या है? इनके पास नोट है, ऐसी बड़ी गाड़ियां हैं, जो यहां से बंदे उठाते हैं, जिनको बाबा साहब ने टूल कहा। अब आप लोग पढ़ते नहीं है शब्द का इस्तेमाल। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि इन लोगों ने हमारे समाज में टूल तैयार किए।
और साहब ने क्या कहा? चमचा। चमचे कहा। ये नोट चमचों को देते हैं और चमचे यहाँ से गड्डियां भर भर के यहाँ लेकर के आते हैं और ये चुनाव जीत आते हैं। कोशिश करना कि दिमाग, हुनर, पैसे वाले लोग अपने समाज की अहमियत को समझ करके अपने समाज में रहें। यहाँ जूता खाने से कोई फायदा नहीं है। तो कांसी राम साहब ने कहा कि बाबा साहब, आप उस समय रो रहे थे कि पूरे देश में मुझे एक भी नौजवान नहीं मिलता। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, मैं इन लोगों से टकराऊंगा, मैं इन लोगों से टकराऊंगा और आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा। मैं इस समाज को, इसके अंदर जो नलायकी है, उस नलायकी को दूर करके इसको लायक बना करके देश का प्रधानमंत्री बनाऊंगा, देश का शासक बनाऊंगा। तो साथियों, मैंने तो आपसे यही बात करनी थी कि अपने महापुरुषों के दर्द को, उसकी पीड़ा को समझे। हमने समय रहते उनका साथ नहीं लिया, तभी आज आपके सामने ये हालात खड़े हैं। आज मैं भी आपके बीच में उन्हीं की बात को लेकर के आया हूँ। समझो, हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास अकल है, समझदारी है। दुश्मन की पहचान हमें